खुलासे हो रहे हैं। कल आफताब से करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब हुए। इस दौरान आफताब से 40 सवाल किए गए। आफताब की तबीयत खराब होने की वजह से आज पॉलीग्राफ टेस्ट पार्ट 2 शुरू होगा, लेकिन पहले दौर की पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। गुस्से में नहीं, साजिशन श्रद्धा की हत्या। साजिश थी श्रद्धा की हत्या। मर्डर के मकसद से ही श्रद्धा को दिल्ली लाया। साजिश के तहत ही शव के किए टुकड़े टुकड़े। श्रद्धा के सिर पर हथौड़े से किया वार। आफताब की नफरत ने ले ली श्रद्धा की जान। मर्डर के बाद किसी के शव के साथ ऐसी दरिंदगी कम से कम इंसान तो नहीं कर सकता। एक हैवान ही शव के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने जो राज उगले हैं उनसे बड़ा खुलासा हुआ है। कल 8 घंटे की पूछताछ के दौरान आफताब से 40 सवाल पूछे गए। इस दौरान आफताब की तबीयत खराब हो गई, लेकिन आफताब ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि श्रद्धा की हत्या सोची समझी साजिश थी। आफताब श्रद्धा से बेइंतहा नफरत करता था। आफताब के इसी नफरत ने श्रद्धा की जान ले ली। आफताब ने गुस्से में नहीं बल्कि साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या की। श्रद्धा की हत्या के बाद उसने कई हथियारों से श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े किए। हत्याकांड को अंजाम देने से पहले आफताब श्रद्धा को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश घुमाने ले गया। वहां उसने श्रद्धा का एक बार फिर विश्वास जीता। सीधे तौर पर इस पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा के सिर के टुकड़े करने के लिए कीलों और हथौड़े का इस्तेमाल किया था। उसके शरीर के जो अंदरूनी अंग थे उनका कीमा करके उसने अलग अलग जगह पर फेंका था। सीधे तौर पर उसका ये कहना है कि वो श्रद्धा वॉकर से नफरत करने लगा था। हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था श्रद्धा वॉकर की हत्या, बल्कि सोची समझी प्लानिंग का नतीजा था। जांच में दिल्ली पुलिस को आफताब के घर से 5 चाकू मिले। 5 चाकू 5 से 6 इंच के हैं। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब मुंबई गया, जिसके बाद वारदात में इस्तेमाल चाकू को उसने समंदर में फेंका। पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक आफताब के माता पिता को साजिश की हर जानकारी थी। 2019 में शादी का प्रस्ताव लेकर श्रद्धा के माता पिता आफताब के घर गए थे, लेकिन आफताब के पेरेंट्स ने अपमानित कर उन्हें अपने घर से निकाल दिया था। श्रद्धा हत्या मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस मुंबई के पास भाईंदर इलाके में समुंदर के अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही है। आपको बता दें कि दोपहर के बाद से ही दिल्ली पुलिस महाराष्ट्र पुलिस के साथ यहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। जानकारी यह है कि पहली बार आफताब को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जब मानिकपुर पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था, उसी वक्त उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद अब वो फंस सकता है। यही वजह है कि उसने फौरन अपना फोन और साथ ही श्रद्धा का फोन जो है वो इसी ब्रिज के ऊपर से जब ट्रेन गुजर रही थी तब उसने उस फोन को समुंदर के अंदर फेंक दिया। 2020 में श्रद्धा से आफताब ने मारपीट की, जिसके बाद श्रद्धा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज होने के बाद आफताब ने श्रद्धा से शादी का वादा किया, जिसके बाद श्रद्धा के माँ बाप ने अपनी शिकायत वापस ले ली। आफताब से पूछताछ में हर साजिश से पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। पुलिस वारदात की कड़ियों को जोड़ रही है। पुलिस को अब मर्डर वेपन की तलाश है। जंगल, पहाड़ से लेकर समंदर तक सबूतों की तलाश हो रही है। वारदात में इस्तेमाल हथियार एक बार मिल जाए तो आफताब का बचना नामुमकिन हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।